हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.1। ये जो चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और प्रोबेबिलिटी के अंदर जो एक्सरसाइज है क्लास 9 के मैथ्स की है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट ऑन अ बाउंड्री। जो बाउंड्री जाती है बैट्समैन के द्वारा वो 6 टाइम जाती है। कितने में जाती है? 30 बॉल में से, है ना। 30 बार यदि वो बॉल फेंकती है तो 6 टाइम क्या करती बाउंड्री होती है। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। आपको वो प्रोबेबिलिटी बताना है जिसमें वो बाउंड्री को हिट नहीं करें। तो यदि इसकी हम बात करें, यदि इसके सॉल्यूशन पे हम जाएं तो पहली चीज क्या देखेंगे हमको कि टोटल नंबर ऑफ कितने वो है, कितने ट्रायल्स वो डालती है ना। तो लिखेंगे इसको हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। इसको हम लोग NA से डिनोट करते हैं। कितनी बॉल्स फेंकी उसने? 30। अब 30 बॉल तो फेंक दी, ये तो NS हो गया। देखो प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। इसको हम लोग NE अपॉन NS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NE अपॉन NS। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर NS तो आ गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट आपके पास आ गई। अब फेवरेबल की बात करें तो क्या है? हिट्स ऑफ बाउंड्री। हिट्स ऑफ बाउंड्री की हम बात करें तो हिट्स ऑफ बाउंड्री कितने हैं? 6। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग ऑफ बाउंड्री, यदि 30 बार वो 6 बाउंड्री पर जाता है तो 30 माइनस एक्स करेंगे। वो कितना हो गया आपका? आई थिंक 24। ठीक है। ये हीट ऑफ रेयर को हम लोग ये भी बोल सकते हैं डिड नॉट हीट ऑफ बाउंड्री। यदि बाउंड्री को नहीं करेगा तो ये हमारी फेवरेबल कंडीशन होगी। वो कितनी होगी? 24। और इसको हम बोलते हैं एनी नंबर ऑफ इवेंट। ओके, तो अब आएंगे हम देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट अ बाउंड्री। उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये होगा आपका NE अपॉन NS। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी आपकी 24 अपॉन 30। 4 से यदि अब इसको हम देखें 6 से, 6 4 जा और 6 5 जा, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगा 4 अपॉन 5। ओके। यदि हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है? एक फैमिली है जिसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए? 1500। तो देखो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए आपके 1500। मतलब अपने माइंड में एक चीज फिक्स हो जाना चाहिए आपको। कौन सी चीज फिक्स हो जानी चाहिए? टोटल मेंबर। ठीक है। टोटल फैमिली मेंबर कितने हो गए आपके? 1500 हो गए। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज वो होता है आपका NS। वो कितना है? 1500। ओके, ये 1500 हो गए। अब यहाँ पे 3 अलग अलग केस हैं। पहला केस में दे रखा है कि 2 गर्ल्स होना चाहिए। 2 गर्ल्स मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल
NE वो कितना है 2। 2 गर्ल्स जो है आपकी, यदि इस टेबल के अंदर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा, इस टेबल के अंदर हम देखें तो 2 गर्ल्स की फैमिली कितनी है, नंबर ऑफ फैमिली कितनी है, तो 2 गर्ल्स की जो फैमिली होगी वो होगी 475 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा NE अपॉन NS। ये कितना है 475, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 1500। यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें इसी में 1 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट NE हो जाएगा यहाँ पे, NE मतलब नंबर ऑफ इवेंट जो अपनी फेवरेबल है, तो 1 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है यहाँ पर 814। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या है NE अपॉन NS। ये हो जाएगा 814 डिवाइड बाय 1500। चाहे तो ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कैंसिल करेंगे तो आई थिंक 19 अपली समथिंग आना चाहिए और 750 6। ओके, और सेकंड की बात करें तो 2 से डिवाइड है 2 4 जाओ 2 से ये, और 2 से नीचे वाली डिवाइड हो जाएगा 750। अब जो एक और आपका बचा हुआ है थर्ड बोल रहा है नो गर्ल्स। नो गर्ल्स की बात करेंगे, एक भी गर्ल्स नहीं हो, इसको हम बोलेंगे NE। नो गर्ल्स कितनी है 211। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला NE अपॉन NS, तो ये हो जाएगा 211 अपॉन 1500। अब जो हमारे पास वैल्यू आई यही आपका आंसर होगा। लेकिन ये बोला कि सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। यदि तीनों को सम कर दिया जाए, इवेंट 1 यदि इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बोल दो, इसको E2 बोल दो, इसको E3 बोल दो, तो क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देख लें हम पहले में कितना है, या तो 475 लिख दो इसको, है ना, काटा हुआ मत लिखो। दूसरा हो जाएगा 407, इसको भी 1500 लिखो, और लास्ट 211 अपॉन 150 लिखो। यदि सबको हम प्लस करें तो आई थिंक ये कितना हो जाना चाहिए, देखो 407 और 1500। ये 470 को भी क्यों लिखेंगे, इसको भी हम लिख देंगे 814। कितना लिखेंगे 814। यदि सबको प्लस करेंगे हम आएगा 1500 अपॉन 1500, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, ये इसके क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इन अ पर्टिकुलर सेक्शन 9th क्लास है जिसके अंदर 40 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है 40, और मंथ ऑफ डे ऑफ बर्थ, उनकी बर्थ का मंथ अलग अलग दे रखा है कि जनवरी मंथ में इतने स्टूडेंट है, फरवरी में इतने हैं, फेब में इतने, सब है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेटा स्टूडेंट ऑफ अ क्लास ऑफ, क्या देखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ द क्लास ऑफ बर्न इन अगस्त मंथ में जन्म लेने वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो पहली बात तो 9th क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40 हो गया। ये 40 क्या कहलाएगा NS, कितना आ गया 40। अब अगस्त मंथ का क्या है, अगस्त मंथ में बच्चे कितने हैं ये बता दीजिए आप। नंबर ऑफ बर्न क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ बर्न कौन से मंथ में, इन अगस्त मंथ। तो देखिए यदि इस ग्राफ में हम देखें तो अगस्त कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है अगस्त। अगस्त में कितने बच्चे इस लाइन को यदि यहाँ तक ले जाएंगे हम
तो हमारे पास अगस्त की कितनी संख्या होगी 6, तो ये हो जाएगी 6, तो NE ये हो गया आपका 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, या जिसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट जो क्लास किस में जन्मे हो 8 क्लास में, सॉरी अगस्त मंथ में, तो वो जाएगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये होगा आपका NE/NS। नंबर ऑफ इवेंट कितनी है 6, टोटल कितने हैं 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा और 2 से 20, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई आपकी 3/20। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 3 कॉइन को टॉस करना है, कितने टाइम 200 टाइम, मतलब कितना टोटल नंबर आप कितने हैं पर, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, टोटल टॉस कितनी बार हुआ, इसको बोलेंगे NS, कितने टाइम फेंका हमने उसको 200 टाइम। ठीक है, पहली कंडीशन। अब पहली चीज देखो क्या क्या चीज आनी चाहिए, इफ देयर 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियस टॉस कंप्यूट द 2 हेड कमिंग, क्या होना चाहिए 2 हेड कमिंग अप, तो उसको ले लेंगे हम लोग NE। तो देखो 2 हेड कब और आ रहे हैं, कितने बार आ रहे हैं 2 हेड जब कब आ रहे हैं, कितने टाइम आ रहे हैं 72 टाइम, तो यहाँ लिखेंगे 72 टाइम। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P of E is equals to NE/NS, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। NE कितना है 72, टोटल कितना है 200, क्या हम इसको काटे 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 2 6 जा, 2 से करेंगे तो 100, फिर 2 से 18/50, फिर 2 से 9/25, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी आपकी 9/25। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कितनी फैमिली है 2400, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन है ना, कितने दे रखे हैं 2000, नंबर ऑफ फैमिली कितनी है 2400, ये क्या गिराएगा आपका NS, क्या गिराएगा ये NS गिराएगा। ठीक है, अब अलग अलग केस के लिए आपके पास एक ग्राफ दे रखा है। पहला केस, पहले केस में क्या कह रहा हो, अर्निंग होना चाहिए कितने से 10,000 से लेकर 13,000 रुपए पर महीने, और कितनी ओनिंग एग्जैक्ट कितनी 2 व्हीकल्स जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो बताओ 2 व्हीकल्स वाला ग्राफ देखो कहां दिख रहा है आपको, कितनी व्हीकल दिख रही है यहाँ पर, दिख रही है यहाँ पर इनकम 0 1, यहाँ कितनी व्हीकल हो गई 2 व्हीकल हो, 2 व्हीकल वाली बात समझ में आ गई। लेकिन 10,000 से लेके 13,000 में कितनी हो, देखो देखें यहाँ पर ग्राफ में, तो वो होगा आपका NE 10 से 13 के बीच में कितनी है, दो उसमें कितनी दिख रही है आपको 29, तो इस इवेंट को हम बोलेंगे 29। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, वो तो आपका NE/NS कितना हो जाएगा 29/2400। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, अर्निंग कितने होना चाहिए 16,000 रुपए या उससे ज्यादा, आर मोर कितनी व्हीकल्स है 1 व्हीकल
अब वन व्हीकल को इसको बोलेंगे अपन NE2, है ना, NE/NS। अब एक E2 अपन ने ले लिया। अब देखो एक व्हीकल वाला कॉलम कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब एक व्हीकल वाला होना चाहिए 16,000 से ज्यादा, तो 16,000 यहाँ है, तो 16,000 है, 16,000 से ज्यादा कितने लोग हैं, 5, 7, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, इसको E2 ले लो, इसको लेंगे NE/NS, ये हो जाएगा। ये कितने थे, 5, 7, 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, 7, 9/2400। ओके, अब आते हैं हम लोग उसके बाद वाली कंडीशन। पढ़िए दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है इसमें, क्या दे रखा है। आई थिंक मुझे लगता है कि यही कर लेना चाहिए हम लोग ना। देखिए अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट वाले के ऊपर, जिसके अंदर अर्निंग कितनी बता रहा है, 700 पर मंथ, डज नॉट ओन एनी व्हीकल। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड कंडीशन। टोटल इवेंट कितनी थी, NS कितने थे टोटल, 2400, है ना, 25 ये था ना। टोटल अर्निंग कितनी थी इसकी, 2400। अब क्या कह रहा है, थर्ड कंडीशन में अर्निंग लेस देन 7,000, 7,000 से कम, कितना होना चाहिए, 7,000 से कम। तो यहाँ देखेंगे 7,000 से कम वाले कौन है, लेस देन 7,000 ये, और एक भी विकल्प का नहीं होना चाहिए, है ना, डज नॉट, क्या लिखा है, एनी विकल्प। तो एनी विकल्प कहाँ है, यहाँ पर, और 7,000 से कम कितनी है, 10। तो हम इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, 7,000 से कम वाली कंडीशन पे क्या लिखेंगे इसको, अर्निंग लेस देन ₹7,000 एंड डज नॉट एनी विकल्प। वो हो जाएगा आपका NE, और NE आ गया आपका, कितना निकाला था अपने अभी 10। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, NE/NS। क्या लिखूंगा, 10/2400, 0 से 0 कैंसिल, 1/240 आंसर। ओके, इसके बाद अपने थर्ड के बाद फोर्थ में क्या है, अर्निंग रुपीस कितने से, 13,000 से लेके 16,000 के बीच। ओके, मोर देन 2 विकल्प, 2 से ज्यादा विकल्प, और कहां से, 13,000 से लेके 16,000 तक। तो देखो 13,000 से 16,000 ये 2 से ज्यादा विकल्प कौन सी होगी, कितनी है, 25, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे वो कितनी हो जाएगी, NE हो गया अभी 25, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, NE/NS, 25/2400। चाहो तो कैंसिल कर दो, नहीं चाहो तो ऐसे ले दो। अब फिफ्थ वाला और देख लें हम लोग, ऑनिंग नॉट मोर देन 1 विकल्प, एक से ज्यादा विकल्प नहीं होना चाहिए। क्या दे रखा है, नॉट ए मोर देन 1 विकल्प, एक विकल्प से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में क्या आ जाए, 1 विकल्प से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 विकल्प से ज्यादा वाली कंडीशन में क्या आ जाएगा, ऑनिंग नॉट मोर देन 1 विकल्प, एक विकल्प से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब एक विकल्प से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक विकल्प वाले कितने हैं, एक विकल्प से ज्यादा वाले कितने हैं, एक विकल्प से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक विकल्प से ज्यादा कौन आएगा, देखिएगा 10, 0, 1, 2, 1 हो गया, साथ में कौन हो जाएगा 160। ये क्या है, एक से ज्यादा नहीं, एक तो हो सकता है और एक भी नहीं हो सकता। तो इन सबको क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। किस किस को प्लस करेंगे, ये वाली चीज और ये वाली चीज। तो ये वाली चीज दोनों को, कौन सा, जीरो वाली और विदाउट जीरो वाली। तो जीरो वाली संख्या कौन कौन सी, वो NE कहलाएगा, वो हो जाएगा 0 प्लस, पहले था 10, फिर था 0,
फिर कितना था उसके अंदर 1 और 1 के बाद 2 और 2 के प्लस 1। ये कहां से लिखा, यहाँ से लिखा। जीरो वाला जो कॉलम है उस जीरो वाले कॉलम की जितनी भी संख्या है सबको प्लस कर दिया। फिर किसको करेंगे, 1 वाली जितनी संख्या है उन सबको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 1 वाली कितनी है, 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579। ये क्या करिए अपन ने, सारी की सारी चीजें इसकी, इनका प्लस कर दिया और सबको प्लस करने के बाद जब इनका प्लस किया तो ये आएगा आपका लगभग 206462। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, एनी अपॉन एनएस। ये हो जाएगा 2062 डिवाइड बाय 2400। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गई। इस तरह से हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।